दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू वीडियो के साथ आए हैं। क्या आप पेट में खाना सड़ रहा है या पच रहा है, उसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आप इसे पूरा देखें, आपको समझ में आ जाएगी आपका खाना पच रहा है या सड़ रहा है। इसके बारे में सब बीमारी का जड़ है ये। तो जापान में एक शहर है जहाँ पे लोग 100 साल जीते हैं। वहाँ 98% का जो ओकिनावा शहर है वो बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ लोग एक भी बीमार नहीं है, 98% लोग स्वस्थ है। अब क्या कारण है, क्या करते हैं, आइए उसके बारे में भी जानते हैं। बहुत बड़ी जानकारी के साथ हम आपसे मिलने आए हैं। आप इस वीडियो को पूरा वॉच करें। सभी बीमारी का जड़ है ये चीज़। डाइट के बारे में, जो खाना पीना होता है उसके बारे में, जो हमारे शरीर में पचता है या सड़ता है। तो हम क्या खाते हैं जो सड़ता है, क्या खाते हैं जो पचता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो खाना हम खाते हैं वो खाना हमें डाइजेस्ट कहाँ से हो जाती है, मुंह से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाती है। तो आइए हम जानते हैं मुंह से डाइजेस्ट होना कैसे शुरू हो जाती है, किस रीज़न से, किस कारण से डाइजेस्ट मुंह से होना शुरू हो जाती है। हम खा रहे हैं, जो मुंह से में जो लार जम है, सलाइवा है, जिससे इंजाइम पाया जाता है, जिसमें इंजाइम पाया जाता है, जो हम खा रहे हैं उसको वो पचाने का काम करती है। अंदर स्टार्च पाया जाता है। और बताते हैं जो मुंह से सबसे जल्द वो डाइजेस्ट होना शुरू होता है वो होता है आलू। आलू जो होता है हमारे मुंह में जाता ही डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है, ऐसा इंजाइम उसमें रहते हैं हमारी लार और सलाइवा में, जो तुरंत आलू को तुरंत अपने वो पाचन की शक्ति में, जो डाइजेस्ट करने के लिए तुरंत एग्री हो जाता है। जब आप खाना खाते हैं तो मुंह के बाद वो गले में आता है, गले के पेट के अंदर पहुंचती है। वहाँ से 3 चीज़ रिलीज होती है जो हमारे पेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है ये एक एसिड, दूसरा होता है पेप्सिन, वो होता है म्यूकस। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है वो तेजाब के तौर पे काम करता है। वो तेजाब होती है, वो एक इंजाइम होता है। जो पेप्सिन होती है वो क्या होता है, इंजाइम होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है, उसके बारे में हम जानते हैं वो क्या काम करती है। हमारे जो खाना जाता है तो वो क्या काम करती है हमारे शरीर में, हमारे पाचन तंत्र में जाके वो क्या काम करती है, वहाँ से विलीन करने का काम करती है। अब दूसरी चीज़ होती है म्यूकस। म्यूकस का क्या काम होता है हमारे शरीर की पाचन तंत्र में, उसके बारे में जानिए। इसका क्या काम होता है, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो पेट है, जिसको सिंपल भाषा में समझिए, म्यूकस का काम होता है जो हमारे पेट में खाना जा रही है उसको पेट बचाने का काम करता है। वहाँ म्यूकस क्या करती है, एक खाना जाकर लेयर बना देती है, जिससे क्या होता है बचाने का काम करता है। म्यूकस क्या करती है, खाने को बचाने का काम करती है, एक लेयर नुमा परत बना देती है। क्या काम होता है, पेप्सिन का काम होता है, जो हम खाना के द्वारा प्रोटीन ले रहे हैं, जो खाना के द्वारा प्रोटीन लेने हैं उसको शरीर के जिस अंग में जितनी प्रोटीन की मात्रा की आवश्यकता है उसको वहाँ पहुँचाने का काम कौन करती है, पेप्सिन करती है। ये तीनों चीज़, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस, ये तीनों चीज़ मिल करके हमारे पेट के अंदर जाती है तो वो एक एक्टिविटी पैदा करती है। एक्टिविटी ये पैदा करती है, हमारे पेट को क्या करती है, पचकाती फुलाती है। उससे क्या होता है, जब हमारे एक्टिविटी होती है हमारे स्टोमक में, पेट में, तो हमारे शरीर को क्या करती है, जो जैसे कि हम खाना खाने के बाद यूँ बैठ जाते हैं तो क्या होता है, गैस्ट्रिक होता है, गैस्ट्रिक की शिकायत होती है। लेकिन अगर वही हम अगर थोड़ा सा वॉकिंग कर लेते, थोड़ा घूम टहल लेते तो वो अच्छे से खाना पच जाती है। जैसे कि अब हमारा पेट से सपोज दैट ऐसे है, एक सीम के बीच की तरह रहती है, तब अभी इतना बड़ा पेट है, वो सिकुड़ करके अगर तीनों मशीन ऐसे ऐसे होते रहेगा, बीच बीच में कमता फूलता रहेगा। तो ये होती है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन का काम होता है। ये काम करती रहती है वहाँ जा करके, आपके जो स्टोमक है वहाँ जा करके ये काम करती है। इसी से पता चलता है हमारा शरीर में जो खाना है, जो हम खा रहे हैं, वो पचता है या सड़ता है। तो रीज़न क्या है, ये 3 चीज़ तो हमारे शरीर में जाती है, बट हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। यूँ खाना खाए जाके बेड पर लेट गए, यूँ खाना खाए जाके बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना। जब भी आप खाना खा रहे हैं आप उसे थोड़े 10 मिनट 5 मिनट वॉकिंग कीजिए, आप उसको एक्टिविटी कीजिए। हाँ, आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप चल फिर नहीं सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं, एक ग्लास का बोतल लीजिए, उसमें सुसुम पानी करके डालिए, अपने पेट पे, एब्डोमेन, जो पुराने ज़माने में जैसे कि ऑपरेशन होया करती, जिन माता बहनों का या किसी को ऑपरेशन होता था तो क्या करती थी, जब पाचन शक्ति उसकी कमज़ोर हो जाती थी, पहले हो जाता पाचन शक्ति कमज़ोर होती, गैस बन रहा था, क्या करता, उस पानी को, बोतल को पेट को गुड़काती थी। उससे क्या होता था, ऐसा नहीं जो गैस, वो क्या करती थी, पेट की एक्टिविटी को बढ़ा के रखता था, गैस बनने की संभावना बहुत कम होती थी। अगर जो हमारे पेट के अंदर जो खाना गई है, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस, पेप्सिन अगर अच्छे तरीके से मिल गई खाने, तो अच्छे से वो पच जाएंगे, पाचन शक्ति अच्छी होगी, सब कुछ अच्छे रहे। अगर वही तीनों चीज़ गए, आप एक्टिविटी नहीं किए, कुछ नहीं किए, वो कहीं ना कहीं अपना परत छोड़ देगा। आप एक सिंपल उदाहरण के साथ बात करते हैं। अगर हमारे पास ये आप एक्वेरियम देख रहे होंगे, अगर ये इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ये मछली जिंदा नहीं रहता, ठीक है। तो उसी पर क्या है, ये एयर से बन रहा है, ये चीज़ क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को इसी में पैदा कर रहा है। तो अगर आप एक्टिविटी करेंगे, आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक होगा, म्यूकस होगा और पेप्सिन होगा, वो हमारे स्टोमक के अंदर जाएगी, तीनों एक साथ जाएगी, वो हमारे शरीर में स्टोमक में एक्टिविटी करेगी, तो अच्छे से पाचन शक्ति होगी। जब पाचन शक्ति होगी तो हमारे शरीर में वो पचेगा, नहीं कि वो सड़ेगा। तो हमारे इसके लिए क्या करना चाहिए,
तो फिजिकल एक्टिविटी सिंपल भाषा में आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। अगर आप खाना लिक्विड बन गया, आपके पेट में जो खाना लिक्विड बन गया, बाद में खाना कहाँ चला जाता है, लिक्विड होने के बाद छोटी आंत में चली जाती है खाना। फिर वो तीनों चीज़ कहाँ मिलती है, एक बाइल जूस होती है उसमें मिलती है, एक पेनक्रेटिक जूस होती है उसमें मिलती है, और इंटेस्टाइनल जूस होती है वहाँ जाके मिलती है। तो क्या करती है, अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम हो गया, म्यूकस का काम हो गया और पेप्सिन का काम हो गया, वो उसके बाद वहाँ से खाना कहाँ छोटी आंत में गई, छोटी आंत से कहाँ गई, बाइल जूस में गई, पेनक्रेटिक जूस में गई, इंटेस्टाइनल जूस में गई। वहाँ से क्या होता है, खाने को अब वहाँ से सारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन निकलते हैं। जहाँ से कार्बोहाइड्रेट जब छोटी आंत में गई वो 3 बाइल डक्ट बाइल जूस में गई, उसके बाद पेनक्रेटिक जूस में गई, इंटेस्टाइनल जूस में गई, वहाँ से जब निकलती है कार्बोहाइड्रेट निकलती है, प्रोटीन निकलती है, एंजाइम निकलती है, वहाँ है। जब ये 3 चीज़ आते हैं तो एक एक्टिविटी पैदा होती है वहाँ से। तो क्या बोलते हैं, पेरिसाइटिक मूवमेंट बोलते हैं। पेरिसाइटिक मूवमेंट बोलते हैं तो ऐसे ऐसे पेट करने लगता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता है, छोटा पचकता फूलता है, फैलता है, वो पेरिसाइटिक मूवमेंट होता है। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो लगा दूंगा पेरिसाइटिक मूवमेंट क्या होता है उसके बारे में, और हमारे शरीर कैसे कैसे खाना का प्रोसेस आगे बढ़, जैसे खाना आगे बढ़ता है तो हमारे शरीर में क्या न्यूट्रिशन की मात्रा बढ़ती है, न्यूट्रिशन होते रहता है। हमारे शरीर में क्या होता है, एब्जॉर्ब होने लगती है, वो प्रोटीन फैट्स विटामिन सब में बनने लगती है, और हमारे जो भी जिस ऑर्गेन्स की कमी होती है उस चीज़ को क्या करती है वो। उसके बाद क्या होता है, जो खाना ये सब होने के बाद वो बड़ी आंत में जाती है, बड़ी आंत की बात बोलते तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद वो रेक्टम में आती है। अब जो बेस्ट प्रोडक्ट होती है उसे अब क्या होता है, अब मल के द्वारा से बाहर निकाला जाता है। तो अब हम इस वीडियो में यही जाने समझे जो मतलब कि कौन से खाना हमारे शरीर में पचता है, कौन सा हमारे शरीर में सड़ता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आप अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी से थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करें, आपको स्वास्थ्य लाभदायक होगी, आप अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहे। हम आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी कामना कर तो खुशी आएगी, चेहरे पर रौनक आएगी जब आपको इस चीज़ के बारे में पता रहेगा, जो आपका खाना पच रहा है या सड़ रहा है। तो आप इस चीज़ को अपने अमल में लाएं ताकि काफ़ी फायदे होगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।